जेन-24 की टीम रीवा जिले के त्योथर विधानसभा क्षेत्र में है। अभी हम देखते हैं कि यहाँ कुछ राजनीति से जुड़े व्यक्ति जो कि बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और उनका अभी जो वोट की अभी जो लोकसभा का चुनाव का स्थिति है, आम जन का मत है और किस मुद्दे को लेकर के वोट होना है, अभी हम चर्चा करते हैं। सर, अपना परिचय दे करके आप बताइएगा कि वोट होना है किस मुद्दे को लेकर। हम अविनाश सिंह परिहार देवस्थान न्यायालय में 1989 से 31 में हूँ। वर्तमान में जो पूरे क्षेत्र का सबसे चर्चा का विषय है तो पिछले 10 वर्षों का सांसद महोदय जी का कार्यकाल, उनके कार्य के प्रति लोगों में बहुत पीड़ा है। उन्होंने सांसद निधि का जो क्षेत्र के विकास के लिए पैसा दिया जाना चाहिए और जो गरीब समाज के बीमार लोगों को जो सांसद निधि में उसका भी 50 लाख प्रतिवर्ष मिलता है, उसका जरा भी उपयोग क्षेत्र में नहीं किया गया है। कोई भी गांव का व्यक्ति यह नहीं बता सकता कि सांसद महोदय ने सांसद निधि से 2 लाख रुपए भी विकास के लिए क्षेत्र में दिया है और इसकी वजह से जनार्दन मिश्रा के विरोध में मत पड़ रहा है। कार्य की विफलता। सर, आप क्या कहेंगे? अभी जो चुनाव होने वाला है, किस मुद्दे को लेकर के वोटिंग होने जा रही है? आप तो जानते हैं कि चुनाव किसी एक मुद्दे पर तो कभी लड़ा नहीं जाता। चुनाव में निश्चित तौर पर बहुआयामी मुद्दे होते हैं। त्योथर का भी चुनाव, ये चुनाव वैसे तो लोकसभा का है, लेकिन जो जहाँ जिस विधानसभा में आप हैं, त्योथर विधानसभा का मतदान हमेशा त्योथर की राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। और जो इस बार यहाँ की स्थिति है तो सांसद की विफलता निश्चित तौर पर बहुत बड़ा एक कारण है, किंतु उसके साथ भी अभी 4-6 महीने पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे। यहाँ से भाजपा के जो विधायक बने, मुझे ऐसा लगता है, मैं त्योथरिया हूँ, त्योथर का एक सपूत हूँ, जमीन से जुड़ा व्यक्ति हुई। 11 साल यहाँ जनपद सदस्य था, कांग्रेस का अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ का पदाधिकारी था निर्विरोध। तो जो त्योथर का सपूत होने का थे, जमीन से जुड़ा होने का थे, जो मैं पढ़ पा रहा हूँ, तो त्योथर के लोगों में ये भावना है कि त्योथर को जिला बनाना है। त्योथर का जिला बनना एक यहाँ का भावनात्मक मुद्दा है और त्योथर के लोग मुझसे प्रकट करें न करें, लेकिन उनकी आवाज़ ये है कि जो भी व्यक्ति त्योथर को जिला बनाने के मुद्दे पर हमारे साथ खड़ा दिखाई देगा, हम उसको ही अपना मतदान करेंगे। और इस विषय पर चूंकि मुखर रूप से कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा, हम यहाँ के पूर्व नेता पुष्पक अजय सिंह राहुल, सिमरिया विधायक अजय मिश्रा, रमाशंकर सिंह, जो कांग्रेस के वरिष्ठ यहाँ के अभियान करता है, उन्होंने सबने त्योथर के लोगों को ये वचन दिया है कि आने वाले समय में हमें सफलता मिलती है तो त्योथर को जिला बनाने के लिए भाई हम कंधे से कंधा लगा के लड़ेंगे। एक जिला का मुद्दा है, सांसद की विफलता है, और मैंने जैसा कहा कि त्योथर की परिस्थितियाँ, यहाँ के लोगों के मन में गलत विधायक चुनने का पछतावा है। और ये कई 4-5 ऐसे कारण बन रहे हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि शायद त्योथर में मतदान कांग्रेस के पक्ष में तरफा होने जा रहा है। कुल मिलाकर के आपने जिला न बनाए जाने की आपके मन में काफ़ी वो है, असंतोष है, इसलिए आप सरकार बनाना चाहते हैं। सर, आप क्या कहेंगे? मेरा नाम कृष्ण जी तिवारी है, मैं यहाँ पर एडवोकेट हूँ। त्योथर में अधिकांश लोग भाजपा को वोट करेंगे और भाजपा ही प्रचंड बहुमत से माननीय जनार्दन में से जीतेंगे और त्योथर से वो 1 लाख से ऊपर वोट उनको प्राप्त होंगे। यहाँ पर तो थोड़ी दूर में एक शूटर सेट बना है 8.5 लाख रुपए का, जो अधिवक्ताओं और आम जन को बैठने के लिए बनकर तैयार है। इसी तरह सड़कें सारी बन गई हैं, तहसील का निर्माण चालू है जो करीब 10 करोड़ से है, अस्पताल का निर्माण 50 बेड का चालू है। इसलिए विकास के नाम पर त्योथर को वोट मिलेगा और यहाँ पर जनार्दन मिश्र भारी मतों से त्योथर में भी जीतेंगे, त्योथर से भी जीतेंगे और जिले में भी जीतेंगे। अभी बताया जा रहा है कि विकास में जिला महत्वपूर्ण है, जिला बनना त्योथर जरूरी था और उसके लिए थोड़ा अफसोस है, तो इसके बारे में भाजपा के सांसद के जिला बनना तो संभव ही नहीं है। प्रदेश में हमारी सरकार है, भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार बननी तय है। और हमारे विधायक, यहाँ के विधायक ने अभी त्योथर को जिला बनाने के लिए
15 दिन पहले ही मीटिंग की है और उन्होंने पुरजोर समर्थन किया है। आज आदरणीय जनार्दन मिश्र जी ने भी जिला बनाने के लिए त्योंथर के पूरा सहयोग किया है और पीछे जो हम लोगों की मांग थी उसमें हम लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। इसलिए जिला बिना भाजपा के सांसद के बनना संभव नहीं है और जब बनेगा तो भाजपा का सांसद और भाजपा का विधायक और भाजपा की सरकार ही बना पाएगी, दूसरी कोई सरकार जिला त्योंथर को नहीं बना सकती। जी आपका परिचय और कृष्ण जी तिवारी एडवोकेट। जिले के आपको जो है तो पुनः भाजपा की सरकार बनाने के मूड में है और आप कहते हैं विकास के नाम पे हमको वोट चाहिए था। जिले के मुद्दे में एक बात कहना चाहूँगा, त्योंथर को जिला बनाने को लेकर के भाजपा कभी गंभीर नहीं रही। पिछले 20 वर्षों से भाजपा का शासन है। त्योंथर रीवा जिले की सबसे पुरानी तहसील और रीवा से सबसे दूर स्थित है। अगर त्योंथर को जिला बनाने को भाजपा जरा भी गंभीर होती तो मऊगंज से पहले त्योंथर का हक बनता था और त्योंथर आपको जिला बन गया होता। सिर्फ ये जनता को वोट प्राप्त करने के लिए भाजपा नेताओं का झूठा चलावा है। कुल मिलाकर के भाजपा ने मन लगा करके जिला बनाने का प्रयास नहीं किया है, आपका ये कहना है? बिल्कुल सही बात है, दिखता है, आईने की तरह दिखता है। अविनाश सिंह करिहार एडवोकेट। नहीं, जिला बनाने के लिए तो हम लोग पूरा प्रयास किए और जिला त्योंथर ही बनेगा। इसके मऊगंज तो बन गया, उसकी मांग चुकी आज 20-25 वर्ष पहले से चल रही थी। अब दोबारा जो भी जिला बनेगा वो त्योंथर ही बनेगा और इस 5 साल के अंदर ही अगला चुनाव हम अलग जिला के रूप में त्योंथर लड़ेगा। यहाँ पर जो भी सांसद बनेंगे, सांसद जनार्दन मिश्रा इसका पुरजोर समर्थन करेंगे और वर्तमान विधायक भी करेंगे। अगले चुनाव से पहले त्योंथर जिला रहेगा, ये हमारा विश्वास है। आपका उसमें सहमति है कि जिला बनना चाहिए? नहीं, बिल्कुल जिला बनना चाहिए। जिला तो बनने का सबसे बड़ा अधिकार, जैसा अविनाश सिंह दादा ने कहा, कुछ चीज़ों में हम लोग भिन्न हो सकते हैं लेकिन जिला बनाने में भिन्न नहीं है। ये सबसे पुरानी तहसील है और सबसे अगर प्रखर किसी का अधिकार है तो त्योंथर का था। मऊगंज से भी पहले त्योंथर का था, ठीक है, मऊगंज बन गया लेकिन त्योंथर बनेगा। और भाजपा से जो हमारे भाजपा से हमारे साथी है, आपने कहा कि बीजेपी भी इसमें सहमत है जिला बनाने में, आप इसमें क्या कहते हैं? सहमत हो सकते हैं, उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि 20-22 साल पहले से मऊगंज जिले की मांग चल रही थी, उनको जिला बना। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि 1993 और 2008 दो परिणाम छोड़ दे तो वो हमेशा यहाँ भाजपा के विधायक रहे। यहाँ के विधायक को आदरणीय मध्य प्रदेश शासन में मंत्री बनने का सौभाग्य मिला, लगातार भाजपा के विधायक रहे। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि लगातार आप यहाँ के प्रतिनिधि थे, अगर यहाँ से पहले मऊगंज में आवाज उठ गई तो इसका दोषी कौन, इसका जिम्मेदार कौन है? यही तो हम लोग बोल रहे हैं कि भाजपा, जैसा कि अविनाश सिंह जी ने कहा, भाजपा और उसके जनप्रतिनिधि कभी भी त्योंथर के विकास और त्योंथर को जिला बनाने के मुद्दे पर कभी भी संवेदनशील और गंभीर नहीं थे। और इसलिए इस बार यहाँ के लोगों को ये लग रहा है कि यदि नीलम मिश्रा जी यहाँ से सांसद बनेंगी तो और अन्य कार्य जो होंगे तो होंगे। सांसद अकर्मण्य है, कभी क्षेत्र में नहीं आते हैं, लोग उनको पहचानते नहीं, ये विषय हैं। किंतु त्योंथर के लोगों को ऐसा लगता है कि जिला के मुद्दे पर हमारे जब जन आंदोलन बनेगा हमारा त्योंथर का जिला मुद्दा, और जन आंदोलन से ही हमेशा इस तरह के मांगों को सफलता मिली है, तो उस समय हमारी सांसद सड़क में हमारे साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े बैठे। अभी आपने कहा था कि विधायक का चुनाव बीजेपी के पक्ष में गया है, तो मैं उसका भी जो है तो कहीं न कहीं उसके बदले के हिसाब से और ज़्यादा ऊर्जा के साथ पे कांग्रेस को जिताने का प्रयास करूँगा, तो वो कैसे करेंगे? कर रहे हैं जी। आप पत्रकार हैं, आपको एक चीज़ मालूम होगा कि हमेशा कांग्रेस में एक चीज़ से कांग्रेस हमेशा दागी रही कि कांग्रेस में कभी कोई गुटबाजी। लेकिन इस गर्मी के चरम समय में आप त्योंथर विधानसभा में ही सर्वे कर लें कि शायद पहली बार ऐसा है कि कांग्रेस का प्रत्येक व्यक्ति, वो हो सकता है प्रत्याशी को पहचानता न, लेकिन उनके पक्ष में गांव-गांव, गली-गली अपनी पूरी क्षमता से, ऊर्जा से लगा हुआ है। हम लोग लगे हैं। तो कांग्रेस चूंकि अभूतपूर्व एकता के साथ लड़ रही है और ये सबको चिंता है कि यदि इस बार भाजपा की सरकार बन गई तो ये 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो दिखावटी नारा है, वास्तव में ये 1 नेशन 1 पार्टी का नारा है और ये अभियान सफल हो जाएगा। भारत में एक दलीय शासन प्रणाली की बुनियाद रख दी जाएगी। ये भी बहुत सारे मुद्दे हैं, इसलिए कांग्रेसी को अपनी जान, अपनी अस्मिता, अपनी पहचान के लिए। आप पार्टी बहादुर सिंह, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ये हमारे भाई जो बोले अस्पताल तिवारी जी, अभी चुनाव होने वाला, चुनाव से संबंधित बताइए किस मुद्दे को लेकर आप वोटिंग करने जा रहे हैं?
पूरे देश के अंदर जो किसानों का आंदोलन चल रहा था, 750 किसानों की हत्या हुई दिल्ली में। नरेंद्र मोदी जी ने एक आवाज़ नहीं बोली उसमें, न उनको किसी प्रकार का मुआवजा दिया गया। ये कहा है कि अपराधी किस्म के लोग हैं, ऐसे मरते जीते रहते। पूरे देश का किसान एक भी वोट देने वाला भाजपा को नहीं है। ये झूठी पार्टी है और ये धर्म का जो है नशा करा के लोगों को उसी में सत्ता में आई है। इस बार देश के जितनी भी जनता है इसके खिलाफ मोदी बनाम जनता की लड़ाई चल रही है, जनार्दन की नहीं। जनार्दन की लड़ाई नहीं बल्कि मोदी बनाम जनता। हाँ, अभी आपके कई पदाधिकारी जेल में, उनके बारे में वो तो फर्जी भेज रहा है सबको, जो उसके साथ चले जाते हैं वो बरी हो जाती है। छापा पर कहाँ तक सहमत है? कहीं नहीं सहमत है, बिल्कुल गलत छापा पड़ा। जी, दो मुख्यमंत्री जिनकी प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री हों उनके हथकड़ी लगा के आपने जेल में डाल दिया। आज तक अदालत प्रूफ मांग रही, आप प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं। इसके पास मनी कहाँ है? मनी आप पेश नहीं कर पा रहे हैं। जबरदस्ती आप मुख्यमंत्रियों को जेल में भेज रहे हैं, तो देश की जनता तो देख रही है। जी, और उसका वोट से जवाब दिया जाएगा। जी सर, इस मामले में एक शब्द बोल देना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, आप कुछ दिन पहले लोकसभा विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो आप आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आ गए। आप दरअसल अपनी सेटिंग के अनुसार अपना दल बदलते रहते हैं। फिर भी बताता हूँ, जो व्यक्ति सूचिता के आधार पर यह कह के आया कि अगर किसी के ऊपर आरोप लगे तो वो इस्तीफा देकर जांच कराए। उनके ऊपर आरोप नहीं, तकरीबन आरोप प्रमाणित है, लेकिन इस्तीफा नहीं दे सकते। ये उनकी सूचिता है। जिन्होंने कहा है वंशवाद के विरोध में हमको लड़ना है, वो वंशवाद के साथ खड़े होकर वंशवाद को प्रचार कर रहे हैं। मतलब जितनी बातें कह के केजरीवाल ने एक राजनीतिक दल खड़ा किया, जस्ट उसको अपोजिट जा करके उसी में समाहित होकर के और वो अपना कद बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और जनता बखूबी उनके चाल चरित्र चेहरे को जान चुकी है और इसी का परिणाम है कि वो आज एक भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है। जी, कुछ बोलेंगे? ये झूठा पार्टी है, पूरा देश जानता है। केजरीवाल जी दिल्ली में 3 बार से प्रचंड बहुमत से सरकार बना रहे हैं। सत्ता में बने हुए हैं, मालूम? शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा, और जो भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, ये केवल धर्म की बात करते हैं, ना तो शिक्षा की बात करते हैं, ना सुरक्षा, ना सड़क से कोई लेना देना नहीं। ठीक, अब पूरा देश समझ रहा है इनके पाखंड को। इस बार जवाब दे देगा, इससे ज्यादा क्या। अब मणिपुर में देख रहे हैं, अरे हर गांव में जाते हैं तो कहते हैं भैया कब्रिस्तान है तो श्मशान होना चाहिए। ये नहीं कहते हैं कि हाँ स्कूल होना चाहिए, यहाँ अस्पताल होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता नहीं बोलता है। अब क्योंकि उसके छाया में जो चल रहे हैं तो आज तो बोलती पूरे भारत की बंद है, आम जनता बोल नहीं पा रही इसके आगे। भाई बैठ देगा शाम तक में। लोकतंत्र खतरे में है। संविधान बचाने के लिए पूरा देश की जनता एक साइड खड़ी है। नरेंद्र मोदी बनाम जनता की लड़ाई है, न कि जनार्दन की, न किसी कॉन्स्टिट्यूशन। हेलो, आप जो भी कहेंगे हमारे कैमरे में कह सकते हैं। हम लोग जो देखते हैं आज मीडिया की जो स्थिति है, हम लोग ये देखते हैं कि बीजेपी का कोई कार्यकर्ता या नेता जनता के पास नहीं जाता, केवल मीडिया जाती है और जहां पूछ लेती है जनता से वहां नेताओं को भेजती है कि जाओ वहां कमज़ोर है बीजेपी। आज यही पूरे देश में मीडिया कर रही है। केवल पूरे देश में जो स्थिति है वो मीडिया कर रही है बीजेपी का काम हर जगह। दूसरी बात, कुल मिलाकर मीडिया जो बीजेपी से जुड़ी हुई है, मिली हुई। अच्छा। और दूसरी बात ये जान लीजिए कि मोदी क्या है। मोदी तो एक गुजरात का भगोड़ा है और यहाँ आया तो लोलुपता दिखा के जनता के बीच में 15 लाख देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और क्या क्या सब सपने दिखा दिया जनता को। और लोगों ने वोट किया, विश्वास किया उस पर कहीं एक पैसे भी खरे हैं क्या मोदी? अब राजनीति से जुड़े व्यक्ति लग रहे हैं। अरे हम क्या। कौन सा विधानसभा है? ये है रीवा लोकसभा। रीवा लोकसभा है ना? अच्छा, विधानसभा 74। अच्छा। 26 तारीख को वोटिंग होने वाली है ना? ठीक है, जानते हैं? हाँ जानते हैं, 26 तारीख को। अच्छा। कौन सा गांव है ये चुनरी गाँव है। चुनरी। अच्छा, किसकी आबादी है इस गाँव में? इस पटेल की आबादी ज़्यादा है। पटेल समुदाय ज़्यादा है। अच्छा।
वोटिंग होनी है 26 तारीख को, वोट डालेंगे? वोट डालेंगे। अच्छा अच्छा, किस मुद्दे को लेकर वोट डालेंगे? हम कांग्रेस के मुद्दे को वोट डालेंगे। नहीं मतलब परिवर्तन के, हाँ, परिवर्तन फिलहाल में परिवर्तन करके बीजेपी के खिलाफ। अच्छा अच्छा, सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। हाँ, सत्ता परिवर्तन। जो वर्तमान में सांसद हैं हाँ, उनके विरुद्ध में वोट डालेंगे मतलब। जी सर। अच्छा, क्योंकि ऐसा क्यों? सरकार ने तो बहुत सारा काम किया। अरे सरकार ने बहुत काम किया है, लेकिन हमारे समझ से हमारे तहसील में तो कोई विकास नहीं किया। अच्छा अच्छा, कोई विकास नहीं किया। जो विकास चाहिए आपको उस हिसाब से नहीं हुआ। नहीं, उस समय नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए आप परिवर्तन के हिसाब से वोटिंग करने जा रहे हैं। जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कांग्रेस की विशेषता क्या है कि आप वोटिंग करने जा रहे हैं? कांग्रेस की ये विशेषता है कि हम लोग कांग्रेस से जुड़े हैं, कांग्रेस को वोट डालें। अच्छा अच्छा अच्छा, आप कांग्रेस के बेसिक वोटर हैं, जी, है ना, विचारधारा से जुड़े हैं। विचारधारा से जुड़े। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है भैया? मिथिलेश अच्छा अच्छा, कहाँ रहते हैं? सिंह। अच्छा अच्छा, वोट डालेंगे? हाँ जी, कब डालेंगे? 26 तारीख। अच्छा अच्छा, कितने कैंडिडेट लड़े हैं? अब यहाँ तो हमारे यहाँ 3 कैंडिडेट हैं। मेन लड़ाई में 3 हैं। कौन कौन है? ये बीजेपी और कांग्रेस और बीएसपी। अच्छा, 3 कैंडिडेट मजबूती के साथ है। हाँ, आपको क्या लगता है कि कौन कैंडिडेट जीतने की स्थिति में है? अब जीतने की स्थिति में देखो तो यहाँ तो बीजेपी है। अच्छा, जीतने की स्थिति तो बीजेपी है, बीजेपी है। और वोट देने की स्थिति क्या है आपकी? वोट हो गया, हम लोग विचार तो देखो कांग्रेस परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं, हाँ, पर जीतने की स्थिति क्या है? बीजेपी है। बीजेपी अच्छा, बीएसपी भी तो लाइन में है। और बीएसपी नाम है उसका। अच्छा अच्छा, केवल नाम है, लाइन में नाम नहीं है है। लाइन में। अच्छा अच्छा, कुल मिलाकर के लड़ाई 2 कहीं है कि नहीं? और तो आपने कहा कि जीतने की स्थिति तो जिसको वोट नहीं दे रहे वो है, वो है, हाँ, हैं? हाँ। तो भी आप वोट बर्बाद कर रहे हैं, है कि नहीं? पर वो तो अपनी अपनी विचारधारा होती है। और कोई आपकी बेसिक समस्या ऐसा है कि जो आप सत्ता परिवर्तन की ओर जा रहे हैं? हो गया, अब हम लोग कांग्रेस से जुड़े हैं। अच्छा अच्छा, भाई इनका भी देखना चाहते हैं, कांग्रेस का भी, इसका भी बहुत से वादा है कि हम देवघर को जिला बनाएंगे। तो हम लोग भी चाहते हैं, देवघर से जुड़े हैं कि हम लोग भी चाहते हैं कि देवघर जिला बन जाए। चौथर में जिला बनाने की कई जगह मार्च चलिए, उसी लाइन में आप भी हैं। हाँ, सही है कि चौथर को जिला बनाना चाहते हैं? जी। अच्छा अच्छा, और क्या समस्या है आपके पास जो कि सत्ता सरकार में आने पर आप करवाएंगे? हो गया, यही हम लोग चाहते हैं कि जिला बन जाए देवघर। तो जिला बन जाए तो हम लोग रीवा दूर पड़ता है? हाँ, रीवा दूर है। अच्छा अच्छा, हाँ, अभी मऊगंज को बना दिए जिला, वो भी दूर है। हम्म, तो वही चाहते हैं देवघर बन जाए तो हम लोगों का भी विकास हो जाए। चलिए ठीक, धन्यवाद भैया। कर जिला जिला रीवा लोकसभा रीवा है ना, मध्य प्रदेश। चुनाव होने वाला है, कब है? अरे अब है होने वाला 26 26 को, 26 का परसों है कि नहीं? वोट डालने की तैयारी है? बिल्कुल बिल्कुल, सब लगे हैं यहाँ सियानन को पर्ची देने में लगे हैं। कस्टमर लोग, बुजुर्ग अच्छा। लोग कौन हैं, अच्छा। नहीं पहुँचेंगे उनको सब नवा रहे हैं, आधा लोल वाले को। अच्छा अच्छा हाँ, काम चालू है। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन कौन पार्टी वाले प्रचार करने के लिए आए हैं, अरे वो तो पार्टी वाले सब बताइए ना। आवे तो बाबा ही आ रहे कौन कौन हैं, आए हैं? अधिक यहाँ पर वाले आ रहे हैं, कमल वाले। कमल वाले, हाँ कमल से आप जुड़े हैं? हाँ, अच्छा, कमल में जुड़ने का कारण क्या है? वही सब थोड़ा यह देखी सब महिला लोग वही पे लाभ पाएंगे, रोड अच्छी है। लाभ पाएंगे, इसीलिए सब उसी के बोलते हैं, हटे ना। जी जी, हाँ, जी। और दूसरा लाभ कहाँ रहते हैं? फलवारी अच्छा अच्छा, जहाँ रहते हैं जिस गाँव में, कौन सा विधानसभा है? देवथर विधानसभा। कौन विधायक है? विधायक यहाँ पर वो हैं, क्या कौन विधायक है यहाँ? यहाँ सिद्धार्थ तिवारी हैं, अच्छा, कौन पार्टी से? बीजेपी। अच्छा अच्छा, 26 तारीख को वोटिंग होने वाली है, कौन कौन पार्टी के बीच में लड़ाई है आपके क्षेत्र में? लड़ाई हमारे क्षेत्र में 2 ही पार्टी का है, कांग्रेस और बीजेपी। और तीसरी पार्टी? तीसरी पार्टी को क्या, उनका क्या स्थिति रहेगी? उनकी स्थिति तीसरे नंबर में रहेगी। अच्छा, तीसरे नंबर पर लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी में है। हाँ हाँ, क्या लगता है कि बढ़त में कौन हो सकता है? बढ़त में बीजेपी रहेगी। बढ़त में बीजेपी। बीजेपी का बेस वोट कौन है? जो बेस होता है, गरीब है कि अमीर है कि मध्यम वाला है? यहाँ गरीब। यहाँ गरीब है। कलवारी में बीजेपी का जो बेस वोट है वो गरीब समुदाय है, ये बात सत्य है? अच्छा अच्छा, चलिए, आजू बाजू गाँव की क्या स्थिति है आपके हिसाब से? हो गया, हमारे हिसाब से यही स्थिति रहेगी जो आपके क्षेत्र में वही? हाँ हाँ, कौन कौन गाँव में है आपके आजू बाजू? गाँव यहाँ बरहट है, कांकर है, देउर है, जी रघुनाथगंज है, जी और कटरा है, घूमा है, जी जी कलवारी है। जी जी, इन सभी गाँव की स्थिति?
यही रहेगी बढ़त में रहेगी बीजेपी, और सेकंड में? सेकंड में कांग्रेस, अच्छा, और थर्ड में बीएसपी? बीएसपी। हर जगह